नमस्कार। आर्य समाज की 110वीं वैदिक महासम्मेलन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस महासम्मेलन की शुरुआत हवन यज्ञ से हुई। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा यो नः प्रचोदयात्। कई बार हम लोग कितने वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, हमें गायत्री मंत्र बोलना नहीं आता है। इसलिए मंत्र का पाठ सही होना, जिसका जो नाम है उसको उसी नाम से बुलाना चाहिए। जिसका नाम कोई भी नाम है तो उसको गलत नाम से बोलेंगे तो उसको ले मेरा नाम तो ये, आप ऐसे बोलते हैं मेरा नाम, तो असभ्य होता है। उसी प्रकार जो वेद मंत्र है उसको उसी रूप में बोलना चाहिए। इस मौके पर गुरुकुल करतारपुर के प्राचार्य डॉक्टर आचार्य उदयन जी ने ध्वजारोहण किया और कहा, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने सारे कार्यों को छोड़ करके मंदिर में प्रोग्राम कम हो ज्यादा हो कोई चिंता नहीं करनी है। हमारे अपने जगराते कम हो ज्यादा हो कोई चिंता नहीं करनी है, परंतु हर जगह हमारे व्यक्ति वहां पहुंचने चाहिए। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करनी चाहिए। उनके बच्चों को अपने स्कूलों में सम्मान पूर्वक शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए। व्यक्तिगत कर सकते हैं वो व्यक्तिगत करेंगे, जो व्यवस्थाएं सरकार से करवा सकते हैं वो करेंगे, परंतु कोई प्रयास ये होना चाहिए एक व्यक्ति भी हमारे से दूर न होने पावे। और उसका एकमात्र बार बार कहता हूं, हम सब मनुष्य हैं और इसलिए मनुष्यता के नाते हम सबका एक होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपस में जब काट होगी, ये दुश्मन है, दुश्मन मनुष्य है, वो दुश्मन नहीं बनना चाहिए। इसलिए कहीं पर विचारों का सामंजस्य नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम संवाद करेंगे, हम चर्चा करेंगे, जिन विषयों पे हमारी मतभेद हैं उनको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, पर जिन विषयों पे हमारा एक मत है उन विषयों पर हम एक हो जाएंगे। जिन विषयों पर हमारे मतभेद हैं उन विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे। समय आने पर वो भी हमारा एक मत हो जाएगा। इसलिए आज के इस युग के अंदर, खासकर पंजाब के अंदर, उसके अंदर भी जलंधर जो एरिया है, इसके अंदर इस कार्य को अपने व्यवहार से, अपने संगठनों से बहुत बड़ा करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। और उसके लिए सभी संस्थाएं काम कर भी रही हैं, कुछ और गति से काम करने की आवश्यकता है। ये मेरा संदेश थोड़ा सा है, ऐसा है। आशा करता हूँ आपको ये विचार उत्तम लगेगा। मित्रों के साथ में, बच्चों के साथ में, क्लासमेट के साथ में उस प्रकार का व्यवहार करें कि किसी को किसी से वैर ना होने पावे कि अमुक उस जाति का है, अमुक ऊंचा है, अमुक नीचा है। हम सब एक ईश्वर की संतान है। यही आज का उपदेश है। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम सब एक हैं। इसलिए विचारों में मतभेद होने पर भी हम इकट्ठे रहेंगे इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस मनुष्यता को बनाए रखने के लिए एक रहते हुए मनुष्य व्यक्त करता हूँ और ये कामना करता हूँ हम सब लोग इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और समाज को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आर्य जगत के उच्च कोटि के उपदेशक डॉक्टर सुश्रुत सामश्री जी ने सहायक आचार्य संस्कृत विभाग आर्य कॉलेज पानीपत ने कहा, नाम सुश्रुत सामश्रमी है। मैं आर्य समाज का प्रचारक हूँ और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में पढ़ा भी रहा हूँ पानीपत के अंदर। तो आर्य समाज जो है उसकी संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसकी स्थापना की और उनका उद्देश्य था कि जो सत्य है उसके ऊपर सभी लोग इकट्ठे हो जाए, सारा विश्व इकट्ठा हो जाए, सारा विश्व आर्य बन जाए। आर्य शब्द कोई जाति मत इत्यादि को नहीं कहता। आर्य का अभिप्राय है सब लोग अच्छे बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, अर्थात कोई भी व्यक्ति दुनिया में चोरी ना करे, कोई किसी के हक को ना मारे, कोई अन्याय ना करे,
जो जिसका अधिकार है वो उसको प्राप्त हो, जो जिसका कर्तव्य है वो उसको करने वाला हो। और वेद हमारी जो है वो मुख्य पुस्तक है जिसको सारा हिंदू समाज जो है वो मानता है। उसके आधार पर ही आर्य समाज अपने कार्यों को बढ़ाता है और सत्य का प्रचार प्रसार करना और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना, अंधविश्वासों को दूर करना। जैसे समाज के अंदर नशे की प्रथा चल रही है या अपने यहाँ पर माता पिता की सेवा लोग नहीं कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की सभी जो कुरीतियां, जो अंधविश्वास हमारे यहाँ पर हैं, उनको दूर करने का आर्य समाज के माध्यम से हमारा उद्देश्य रहता है। तो यही मेरा आप सभी से निवेदन है, हम लोग अपने आसपास अपने बड़ों का सम्मान करना सीखें। हमारी जो भाषा है वो अपनी भाषा होनी चाहिए। जैसे पंजाब की भाषा पंजाबी है, हम बजाय अंग्रेजी की ओर या फ्रेंच की ओर या जर्मन की ओर बढ़ें, उससे पहले हम लोग हिंदी को सीखें, हम लोग पंजाबी को सीखें, अपनी जो देसी भाषाएं हैं उनको पहले सीखें, उसके बाद हम विदेशी भाषाओं की ओर जाए। हमारा सभी प्रकार का आचरण व्यवहार भारतीयों की तरह का हो। भारत के जो पहले के ऋषि मुनि थे उनके गुणों से हम शिक्षा को प्राप्त करने वाले हैं। यही मेरा आप सभी से पंजाब की सारी जनता से निवेदन है। इसके बाद स्कूल के बच्चों ने संगीत भी सुनाए और स्किट भी पेश की गई। मैं कर दिया गरीब नू अमीर ते एक नू बना दिया दो रब है मेरा पक्का यार बुला लो छेती अपने घरे ना करो कोई सोच विचार। पापा जी सब तो पहले तुसी मेरे घर आओ जी। ले मई आ गया साडे बैठन लई आसन ता विछा दियो। मैं हुणे क्लिक चले के आई पापा जी। ਗਲੀਚਾ ਵਾ ਦੱਦ ਨਹੀਂ ਆ ਗਲੀਚਾ ਵਾ ਜੀ ਗਲੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾਈਦਾ ਮੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਦੱਸ ਮਾਈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। बाबा जी इस वेले घर विच सिर्फ 1 लाख रुपया ही है। चल कोई गल नहीं माई तेरे 1 लाख दा 2 लाख बना देवांगे। मैं हुणे लेके आई बाबा जी। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ हेलो बाबा जी। मैं मंत्र फूकदा हां तू अंदर जाके धूफ ते माचिस ले गया। मैं हुणे लेके आई बाबा जी। ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ये टेंट पे जो करना है जैकेट वाला देख लेना क्या करने वाला ओके ठीक है हेलो बाबा जी। यार अंकल जी परे हो जाओ। अले माई ਇਹਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ठीक है बाबा जी मैं इंज ही करा। ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਚਲੋ ਲੱਗਦਾ ਮਾਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ओके ना जी ਓਕੇ ठीक है बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उल्टे सब काम होते मांस हड्डियों के गोदाम होते बीमार होते तो मर ही जाते न चार अगर ना तबीब होता अगर न आते ऋषि दयानंद हमारा उल्टा नसीब होता न कोई अपना अगर न आते ऋषि दयानंद हमारा उल्टा नसीब करिश्मा ऋषि का जो जान लेते करिश्मा
करिश्मा ऋषि का जो जान लेते, अगर हकीकत पहचान लेते, करिश्मा ऋषि का जो जान लेते, अगर हकीकत पहचान लेते, कहना ऋषि का जो मान लेते, कसम से ना कोई गरीब होता, अगर न आते ऋषि दयानंद, हमारा उल्टा नसीब हो। तो आप प्रकाशवीर शास्त्री के समान वक्ता बन जाएं, लाला लाजपत राय के समान वक्ता बन जाएं, गुरुदत्त विद्यार्थी के समान आप वक्ता बन जाएं, बुद्धदेव विद्यालंकार के समान आप बोलने वाले हो जाएं, तो भी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये कोई अनिवार्य नहीं है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या और न मेधया। आपकी बहुत बुद्धि तीक्ष्ण हो, एक बार चीज देखी और याद हो गई, एक बार व्यक्ति मिला, आपको शक्ल जिंदगी भर नहीं भूली, किसी का नाम एक बार पूछ लिया, और आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो तो भी आपको परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये कोई अनिवार्य नहीं है। हमारे यहाँ पर एक शब्द चलता है, एक श्रुतिधर। कौन सा शब्द चलता है? और दूसरा शब्द चलता है द्विश्रुतिधर। क्या है? एक श्रुतिधर का अभिप्राय होता है एक बार सुन करके जो बात को धारण कर ले। कोई भी शब्द होता है तो उसका अर्थ अवश्य होता है। जैसे माइक एक शब्द है और ये जो है ये इसका अर्थ है, ठीक है। उंगली एक शब्द है और ये जो है ये उसका अर्थ है। तो शब्द जो है उसका अर्थ के साथ में नित्य संबंध है। तो एक श्रुतिधर शब्द है तो इसका अर्थ भी होगा। अर्थात भारत में ऐसे लोग थे जो एक बार सुन करके चीजों को याद कर लिया करते थे, और कुछ लोग द्विश्रुतिधर थे, 2 बार सुन करके जीवन भर के लिए उसको याद कर लिया करते थे। तो वो कहते हैं कि आप ना मेधया, आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो कि आप एक बार सुन करके चीजों को याद कर लेते हो तो भी आपको परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये कोई अनिवार्य नहीं है। तो नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। आपने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बहुत सारे सत्संगों में जाकर के सुन लिया है तो भी आपको परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये कोई अनिवार्य नहीं है। आपके यहाँ पंजाब के अंदर राजपुरा नाम की एक जगह है। इस उत्सव में स्कूल के बच्चे और अध्यापक भी शामिल हुए। इस उत्सव की शुरुआत हवन से की गई। जो नहीं हो वो मत दिखो, जो हो वो दिखो, जैसे वैसे रहो, कोई जरूरत नहीं एक्टिंग करने की। इसलिए अब जब हम बाहर निकलते हैं तो बड़ा बन ठन के चेहरे को पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, खासकर माताएं बहनें पता नहीं कितना लीपा पोती कर लेती हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो सुंदरता नहीं है। जो घर में रात्रि के 12 बजे आपकी चेहरा है वो असली सुंदरता है, उसमें रहो, बाहर निकलो उसी में रहो। इसलिए बहुत ज्यादा अपने आप को बनावटी बनाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं पे जो है वैसा रहिए, वैसा दिखाइए, उसी में आनंद है। आइए मिलकर के आंखें बंद करेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को जोड़ के हृदय के पास रखेंगे और मिल करके यज्ञ प्रार्थना के कुछ शब्दों का गान करेंगे भावना के साथ में, श्रद्धा पूर्वक। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद के बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, हर्ष में नादिक रचाए यज पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते
से नर नार के लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदन हम का सार यज्ञ प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे परम पूज्य पिता हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए पिता आत्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान। आर्य समाज कपूरथला ट्रस्ट की महामंत्री श्रीमती सीता ढंड जी ने कहा, आर्य समाज ने बहुत ये जो आश्रम बनाया इसमें बहुत कार्य किया जाता है और इसमें पूर्ण सहयोग जो है हमारे प्रधान श्री कपूर चंद गर्ग जी का है और उनके साथ उनकी सहयोगी टीम बहुत कार्य करती है। और आज का जो समागम था ये वार्षिक उत्सव था, कोरोना की वजह से 2 वर्ष नहीं हो सका, पर आज ये जो कार्यक्रम है गुरुकुल करतारपुर में के जो आचार्य जी हैं और विद्वत मंडल भी इसमें उपस्थित हुए, उन्होंने बहुत सहयोग दिया और इसमें रोज नए नए कार्य शुरू होते रहते हैं। इसमें नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल भी है और यज्ञशाला भी है, यज्ञ में साप्ताहिक सत्संग होता है और रोज शाम को हवन यज्ञ भी होता है और एक गौशाला भी है, एक ये हमारा अनाथ बच्चों का आश्रम है जिसमें बिल्कुल उन्हें निशुल्क शिक्षा दी जाती है। उनका सारा जीवन उनको शिक्षा, खाने पीने का, आवास सब निशुल्क है। ये दानी लोगों, सज्जन लोगों से ही बनता है। तो ऐसे जो काम इस आर्य समाज द्वारा किए जाते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज ने योगदान दिया है, ये और शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देश, जाति और संस्कृति के लिए और भारत माता के आंसू पोंछने के लिए बहुत महान कार्य किए। वो अच्छे समाज सुधारक थे, पुनरुद्धारक थे। तो उनका हम स्मृति का हम चाहते हैं कि उनके कार्य को हम आगे बढ़ाते रहें और ऐसे ही समाज का कल्याण करते रहें। इस मौके पर आर्य समाज के मंत्री विजय खोसला ने कहा, ये आर्य समाज पिछले 17 साल से कपूरथला में काम कर रहा है और यहाँ पर वृद्ध आश्रम भी लेडीज के लिए खोला गया है और उसके अलावा 15 अनाथ बच्चे यहाँ पर पिछले 17 साल से पल रहे हैं, जिनके कोई माता पिता नहीं है। उनका सारी देखभाल की जाती है, उसकी पढ़ाई की जाती है और पढ़ाई करने के बाद उसको बाद में यहाँ करतारपुर में कार्यालय वहाँ पर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए आगे। ये पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर एक सिलाई सेंटर भी है। यहाँ पर बच्चों को फ्री सिलाई दी जाती है, हर 6 महीने बाद उसको सर्टिफिकेट देता है। जो यहाँ के प्रधान कपूर चंद गर्ग जी है, उनकी एज डेढ़ी 87 साल की हो गई है। वो इस एज में भी सामाजिक कार्य में लगी हुई हैं और बहुत निष्ठा से दिन रात यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और उनकी
मेहनत से आज आर्य समाज कपूरथला में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आज उसका सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन जो हो रहा था, उसमें डीएवी स्कूल के बच्चे और शहर निवासी वाले, शहर वाले सब आए हुए थे। उन्होंने सब ने मिलकर ये सम्मेलन करवाया और बहुत अच्छी तरह से कई वक्ता जड़े आए, उन्होंने बहुत अच्छा बोला और बड़े अच्छे विचार अपने दिए। अगर हम वो विचार लेकर आगे जाएंगे तभी इस देश समाज में कल्याण हो सकेगा। हमें ये मेहनत करनी चाहिए ताकि कि हमारा समाज और देश आगे बढ़ता जाए। और मैं इसके अलावा भी हम यहाँ पर दूसरे कार्यक्रम भी करते हैं। बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पर दिल्ली कई गरीब बच्चे शाम को ट्यूशन वर्क भी करते हैं, उनको भी फ्री पढ़ाया जाता है। जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनके बच्चे भी आते हैं और यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। वो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम इस आर्य समाज के ट्रस्ट में चल रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोगों का सहयोग मिल रहा है आने वाले टाइम पे उनका सहयोग और बढ़ेगा ताकि कि ये आर्य समाज आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय। इस मौके पर गुरु विरजानंद गुरुकुल करतारपुर के श्री ध्रुव मित्तल जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, सेवा का बहुत बड़ा कार्य आर्य समाज ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪੂਰਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗਰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਮਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैं इन्हीं का भी कहना जी, थैंक यू सर। शुभ अवसर पर मदन लाल कोहली जी ने कहा, आज का जो प्रोग्राम है ना समय के मुताबिक बहुत अच्छा है। जो लोग, जिन लोगों की इच्छा थी कि ये प्रोग्राम अच्छा हो, उनकी मंशा पूरी होगी। हमारे कबूतरा में आर्य समाज का काफ़ी समय से काफ़ी जोरदार है। बड़े अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ आते हैं। आर्य समाज का जो दौर था किसी समय कबूतरा में बहुत आज भी जो है ना, जैसे हमारे गर्ग जी हैं, इन्होंने वहाँ आर्य समाज के काम लिया है। अभी ये आर्य समाज का काम दिन रात चढ़ती कला हो। धन्यवाद। इस वैदिक महासम्मेलन के आयोजक प्रधान आर्य समाज कपूरथला के श्री कपूरचंद गर्ग जी ने आए हुए सभी लोगों का 2 मिनट में आपको हमारी यहाँ की गतिविधियाँ बताऊँ। तो सबसे पहले हमारा जो आर्य समाज मंदिर है इसमें प्रतिदिन हवन होता है। दूसरे हमने अनाथालय बनाया हुआ है जिसमें जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं हम उनको रख रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 15 बच्चे ऐसे हैं। वैसे हमारे पास अब तक 32 बच्चे आ चुके हैं। उनमें से कुछ तो तैयार होके बड़े होके निकल गए, कुछ जिनके गुम थे उनके माँ बाप को हमने बचा लिया है। ऐसे ही 4-5 पहले हमारे पास माताएं आई थी, उनमें से 2 जो थी वो कुछ मेंटली खराब थी, जो तो पागल थी, उनको हमने अमृतसर पाकखाने में पहुंचा दिया है। और दूसरी 1-2 जो थी वो 1-2 की तो डेथ हो गई, तो दूसरी जो है वो भी हमने किसी न किसी तरीके से जिंदगी से लगा दी थी।
उस वक्त हमारे पास यानी उनके खास रखने का व्यवस्था नहीं थी। अभी हमने इसी साल ये अस्पताल से लेके वहां तक 15 माताओं के लिए वृद्धाश्रम बनाया है, केवल माताओं के लिए। तो इसमें हम 55 साल की उम्र से जो बड़ी होंगी, जो जिनको कोई नहीं संभाल रहा, जो लाचार है जीवन से, उनको हम संभालेंगे और अपनी बहन और माता की तरह उनकी परवरिश करेंगे। अभी तक हमारे पास केवल एक ही माता आई है और उसको 1 महीना हो गया है। तो उनसे आप विरोध पूछो कि वो कितने दिनों में मिलेगी। तो जो बाहर से आदमी आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एक चक्कर हमारे सारे काम को देख के जाएं। और ये जो नया बनाया है आर्या वरिष्ठ महिला आश्रम, तो इसको भी अंदर से बाहर से देखें। 15 लेडीज का इंतजाम यहाँ हो सकता है। तो ये है। दूसरा, एक हम सिलाई सेंटर चला रहे हैं फ्री। 25 लड़कियों को 6 महीने की हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं, कोई फीस नहीं देते उनसे। तो इसके अलावा भी जो है अब तक हम 2005 में हमने ये काम शुरू किया था, यानी अब 17 साल हो गए हैं। आज तक तकरीबन 8.5 करोड़ रुपया यहाँ लग चुका है। ये 17 साल की मेंटेनेंस और 17 साल की ये जो सारी प्रक्रिया आपको नजर आ रही है, ये है एवरेज 50-60 लाख रुपया महीना हम अपने साल हम खर्च करते हैं। तो ये तो है हमारी गतिविधि। जिन लोगों ने आज तक हमारा सहयोग किया है या कर रहे हैं या करेंगे, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सारा काम जो हो पाया है ना, मेरा तो नाम ही हो रहा है, असल में है सब आपके सहयोग से। तो अब मैं जो आप यहाँ बुलाए हैं, समय निकाला, हमारी बेनती की, उन सभी का, और जिसने तन से, मन से, धन से जैसा ही हमें सहयोग किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बार धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद जो हमें ये काम करने की शक्ति दे रहा है। परमात्मा का बार धन्यवाद है जो हमें ये सारे काम करने की शक्ति दे रहा है। ये उसी की कृपा है कि हम इस अवस्था में भी काम करने के योग्य हैं। तो परमात्मा का भी धन्यवाद है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज 27 तारीख का जो हमारा वार्षिक उत्सव था, ये बहुत बढ़िया रहा। काफी गिनती में लोग पधारे और सभी प्रसन्न होके गए।